हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? कल हमारा जो लास्ट सेंटेंस था वो क्या था? यहाँ से देखना थोड़ा सा, ठीक है ना। हमने कहा था लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। यानी कि लेंचो ने जब वो पत्र देखा, उत्तर जब उसको मिला उस पत्र का, तो उसको बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। बिकॉज रीज़न क्या है उसका कि बिकॉज लेंचो क्या करता था, भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, इसलिए उसको बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, बिल्कुल भी लंचो को क्या नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ कि मुझे पत्र का उत्तर मिल गया है। इस बात पर लंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद नीचे क्या लिखा है, सच वॉज द कॉन्फिडेंस, आगे लिखा है विश्वास था उसको, ठीक है ना। फिर आगे लिखा है आगे लिखा है बट सीइंग द मनी, लेकिन जब उसने पैसा देखा, सच वॉज द कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड हैव नॉट मेड अ मिस्टेक, भगवान जो है गलती नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता गलती? क्योंकि उसको विश्वास था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट हैड ही रिक्वेस्टेड। यहाँ तक हमने किया था कल, यानी कि लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट जो लेंचो ने किया था, उस लेंचो के रिक्वेस्ट को देने से इनकार नहीं कर सकता था। तब उसको गुस्सा आया, किसको? लेंचो को। यहाँ से थोड़ा आगे देखना, दो ही पैरे यहाँ छोटे छोटे, ठीक है ना। इमीडिएटली लिखा, इमीडिएटली का मतलब है जल्दी से, यानी कि उसी समय, विदाउट लूजिंग एनी टाइम, यानी कि बिना किसी समय को बिताए हुए। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। लेंचो ने क्या किया, लंचो तुरंत क्या हुआ, जब उसको पैसे जब देखे उसे, जब उसको आश्चर्य हुआ कि पैसे, भगवान ने इतनी गलती नहीं कर सकता, तो तुरंत लंचो क्या किया, लंचो ने कागज़ और स्याही मांगने की तो खिड़की पर गया, दोबारा फिर चला गया। कहाँ? पोस्ट ऑफिस में। क्या पूछा? पेपर और इंक के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, यानी कि लोगों के लिखने की वाली जो मेज होती है उस पर बैठकर क्या करने लगा, वो फिर से लेटर लिखने लगा। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। आगे क्या लिखा है? विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी भौं थी जिसमें वो पत्र लिख रहा था, स्वयं के विचार करने हेतु उसने प्रयास किया, यानी कि उसका जो माथा है वो बिल्कुल सिकुड़ रहा था। रिंकल का मतलब होता है सिकुड़ना। देखो ये वर्ड नोट कर लेना आप, रिंकल कहाँ है? नीचे, ठीक है ना, इधर है रिंकल, ठीक है ना, ये रिंकलिंग है, ठीक है ना। रिंकलिंग ब्रो का मतलब ऐसा लग रहा था उसके भौं, उसका माथा बिल्कुल सिकुड़ रहा हो, ठीक है ना, जब वो लेटर को लिख रहा था। कॉज्ड बाय द एफर्ट टू ही हैड मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, स्वयं के विचार करने हेतु उसे प्रयास करना पड़ रहा था, इस कारण उसके माथे पर बिल्कुल सिकुड़ने के जैसा दिख रहा था, यानी कि उसका माथा बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल सिकुड़ रहा हो, ऐसा लग रहा था लंचो को देखने पर। वन ही फिनिश, जब उसने पत्र समाप्त किया लिखना, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास में गया। टू बाय अ स्टम्प, खिड़की के पास में गया और टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। और उसने क्या किया, जैसे टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, उसने उसको क्या किया, चाटा। एंड देन अफिक्स टू द एनविलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। क्या हुआ? टिकट खरीदने के लिए उसने चिट्ठी लिखी, जब पूरा हुआ, टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, उस पर थूक लगाकर क्या कर दिया, उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही उसने क्या किया, वो लेटर को उसमें डाला, जैसे ही उसने पत्र डाक में डाला, पोस्ट मास्टर उसने खोलने के लिए चला गया। अब पोस्ट मास्टर तो देखा था कि लंच व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचो, तो पोस्ट मास्टर वेंट ओपन टू इट लिखा है, ठीक है ना। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जैसे ही लंचो ने पत्र को डाक में डाला, पोस्ट मास्टर से खोलने चला गया, ठीक है ना। इट सेड, उसमें क्या कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, यानी कि जिस पैसे को मैंने आपको मांगा था, यानी कि जो मैंने आपको डिमांड की थी, ओनली 70 पैसा रीच टू मी, मेरे पास तो सिर्फ कितना आया है, मैंने तो 100 पैसा के लिए डिमांड किया था, उसमें से 70 ही पैसा मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, यानी कि जो बचा हुआ धन है उसको शीघ्र भेजने का कष्ट करें, ऐसा भगवान को पत्र लिखा था, दोबारा जो लिखा था, ठीक है ना। सेंड मी द रेस्ट, यानी कि दोबारा उसको मुझे भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल, लेकिन जब आप इसको दोबारा पैसे को भेजोगे, इस बार आप इसको डाक से नहीं भेजें, मेल द्वारा नहीं भेजें इसको, बिकॉज, क्योंकि कारण क्या था, ऐसा कहने का लंचो का कारण क्या था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, डाकघर के लोग हैं, बड़े क्या हैं, वो बेईमान हैं। यानी कि बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या, क्या बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या, बंच मैंने झुंड, क्रुक्स मैंने होता है बेईमान, यानी कि ये बेईमानों का झुंड है। और ये बेईमानों के झुंड ने क्या, उसको डाउट क्या था, कि उसको लगता था कि पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या कर रखा है, कोई गड़बड़ कर रखा है, तो उसने कहा कि इसको मेल द्वारा मत भेजना, मुझे डायरेक्ट मुझे भेजना है इसको, ऐसा लंचो ने लिखा। और लास्ट में जो सिग्नेचर थे वो किसके थे, लंचो के थे, ठीक है ना, इधर जो लिखा है, ठीक। अब जो
थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं, हमने जहाँ से लिया था चैप्टर को, इसको थोड़ा सा आपने देखना है, कुछ वर्ड मीनिंग नोट करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इधर से आपको देखना है इमीडिएटली, इधर से देखना है, ठीक है ना। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, उसी समय, यानी कि विदाउट लूजिंग एनी टाइम, यानी कि बिना किसी समय को गवाए हुए, ठीक है ना। उसके बाद नीचे एक वर्ड आया है स्टार्टेड में, होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। रिंकलिंग आपको मैंने बता रखा है, ठीक है ना। सॉल्वट होता है सॉल्वट, रिंकलिंग मैंने क्या बोला है, सॉल्वट है, यानी कि कर्विंग, ट्विस्टिंग भी कह सकते हो आप। रिंकलिंग ऑफ ब्रो, यानी कि भौं पर बल पड़ना, यानी कि इसका कारण क्या है, अधिक सोचने के कारण ऐसा होता है। एफर्ट वर्ड आया है, EFFORT, एफर्ट का मतलब क्या होता है प्रयत्न करना, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है वन ई फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब आपको पता है समाप्त होना, ठीक है ना। लिक्ड में चाटना होता है, ये शब्द एक यहाँ पर आया है जो इसको थोड़ा ध्यान से रखना है आपने, LICKD। लिक्ड में क्या होता है, चाटना, ठीक, जिसको बोलते हैं थूक लगाना या चाटना, ठीक। उसके बाद आगे लिखा है एफिक्स्ड, इधर ये वर्ड आया है AFFIXED। एफिक्स्ड का मतलब भी मैंने आपको बता रखा है। एफिक्स्ड का मतलब क्या बताया मैंने, पेस्ट करना, यानी कि चिपकाना उसको, ठीक। उसके बाद जो इधर आते हैं, इसमें कुछ वर्ड के एनविल जानते हो, लिफाफा बोलते हैं एनविल को, इधर है पहला वर्ड है इधर का, ठीक है ना, लिफाफा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर ब्लो ऑफ हिज फिस्ट लिखा है, ठीक है ना। ब्लो ऑफ फिस्ट का मतलब होता है हथेली से दबाना, यानी कि ब्लो ऑफ फिस्ट का मीनिंग क्या है, हथेली से दबाना, ठीक। इसके बाद नीचे कुछ वर्ड और हैं, मोमेंट आया जिसको क्षण बोलते हैं, एज भी बोल सकते हो आप, जिस क्षण। आस फॉल लिखा है, यानी कि मांगना, डिमांड करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, यू कैन से। रेस्ट लिखा है, रेस्ट, रेस्ट का मतलब रिमेनिंग, जो बच गए हैं, शेष धन जिसको कह सकते हैं। थ्रो द मेल का मतलब क्या हुआ, डांग द्वारा। बंच लिखा है, बंच का मतलब मैंने अभी बोला है झुंड। और दूसरा क्रूक्स है, क्रूक्स का मतलब क्या होता है, बेईमान, जिसको बोलते हैं चीटर्स, ठीक है ना। टोटली क्या है, चैप्टर लगभग लगभग हमारा क्लोज हो गया है। और क्लोज होने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि लंचो ने किस प्रकार से लेटर लिखा गॉड को, ठीक है ना, और लेंचो क्या चाहता था, ठीक। एक बार इसको समरी में मैं आपको ध्यान दोबारा दिला देना चाहता हूँ पूरे चैप्टर का, ठीक है ना। समरी में ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा समरी को गौर से देखना, थोड़ा तेज तेज कराऊंगा मैं फाइनली, ठीक है। लेंचो क्या है, लेंचो लिव्ड इन अ हाउस दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल, फ्रॉम देयर ही कुड सी द रिवर एंड फील्ड्स। He worked with his sons in the fields. It was yielded good harvest. At this time, the earth needed heavy rains or at least mild shower. Expecting rain throughout morning, Lencho kept watching the sky towards northeast. He also told his wife that they were going to get some water soon. Suddenly, big drops of rain began to fall. Lencho felt happy. After some time, strong wind began to blow, and in this process very large hailstone began to fall along with the rain. It continued for an hour. The house, the garden, the cornfield were covered with the hailstones. The crop was totally destroyed. After then, the flowers totally were has gone from the leaves of the fallen. And the heavy loss of Lencho was filled with sorrow. The hailstone had left nothing. He told his wife's sons sorrowfully that would have no corn that years. Perhaps they would starve. Maybe possible क्या है कि वो भूखे मर जाएंगे. In his hope, Lancho only one hope, there is a God. He asks फॉर 100 पैसा टू गॉड एंड ऑल्सो राइट अ लेटर टू गॉड। भगवान को एक पत्र लिखता है और कहता है कि मुझे 100 पैसा चाहिए और नेक्स्ट हार्वेस्ट जब तक तैयार न हो, और मुझे अपने बच्चों को खिलाने के लिए धन की आवश्यकता है, ठीक है ना। और पत्र में लिखता है। बट जब पोस्ट मास्टर क्या करता है, वन द पोस्ट मास्टर सॉ हिज लेटर, अपने पत्र को देखता है तो वो क्या करता है, अन्य एम्प्लॉयज़ की मदद से, हेल्प ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़, ही कलेक्टेड ओनली 75 पैसा फॉर लेंचो एंड ऑल्सो सेंड टू लेंचो, ठीक है। और सिग्नेचर रिवॉर्ड को भेज देते हैं, लेंचो को भेज देते हैं। वन लेंचो फाइंड आउट द लेटर फ्रॉम द गॉड, ही नॉट मच सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होता, बिकॉज ही नो वेरी वेल एंड ही मच फेथ अपॉन द गॉड, भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करता है वो। बट वन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब पैसे को गिनता है, कौन, लेंचो गिनता है, ही एंगर, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अगेन ही राइट डाउन द लेटर नेक्स्ट संडे, फिर जाता है, फिर लेटर लिखता है, ठीक है ना। लेटर लिखने के बाद उसमें लिखता है वो कि द रेस्ट प्लीज़ सेंड मी द रेस्ट पैसा, मुझे जो रेस्ट पैसा शेष धन बचा है उसको इमीडिएटली सेंड करें, एंड एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उसको मुझे देने का प्रयास करें। और लेकिन ये भी रिक्वेस्ट करता है, ऑल्सो रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, और मेल के थ्रू में इसको मत भेजना कहता है भगवान को, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्या हैं, ऑल आर द बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे भी कह सकते हो, यानी कि डांक खाने वाले धोखेबाज है भी कह सकते हो, ठीक है ना। यानी कि टोटली लेंचो ने दूसरे राउंड में क्या किया, यानी कि भगवान को जब लेटर लिखा तो ऐसी बातें उसने लिखी हैं। आज लगभग हमारा चैप्टर पूरा क्लोज हो गया है, ठीक है ना। अब इसके वर्ड मीनिंग भी आपने लगभग लिख दिए होंगे फेयर कॉपी में, ठीक है ना। अब मैं इसको कल नेक्स्ट डे आपको क्या करूँगा, इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा। तब तक आपने क्या करना है, इसकी समरी जो है हिंदी की वो पूरी कंप्लीट कर लेनी है नेक्स्ट कॉपी में, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी समरी की कॉपी है, एक मैंने दूसरी कॉपी फेयर बना रखी है जिसमें आपको वर्ड मीनिंग करने हैं, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर को मैं भेजूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कल मैं आपको इसको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, तब तक आप इसकी समरी और इसके वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, ठीक।